तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आ गए अपने नेक्स्ट क्लास में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले आपको इन्फॉर्मेशन टेस्ट के लिए जो आपको नंबर दिया गया है, कौन सा 8482078400, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए। आपको सारे डिटेल्स अगले क्लास कब होंगे और टेस्ट कब होगा वहाँ पे आपको टेस्ट का लिंक मिल जाएगा, और एंड्रॉयड ऐप का भी लिंक आपको वहीं से मिलेगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यस, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। स्टूडेंट, जिस तरह हमने पढ़ा था क्या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसी तरह इसको भी पढ़ेंगे। यहां पे भी दो पार्ट में हम डिवीजन करेंगे। यस, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन and secondary सेक्स ऑर्गन। एक होता है क्या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरा क्या होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन देखिए, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स क्या, गोनेड्स ऑफ फीमेल, गोनेड्स ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को हम लोग बोलते हैं गोनेड्स ऑफ फीमेल। ये गोनेड्स ऑफ फीमेल जो होता है कहां होता है, लोकेशन कहां होता है। यस, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। यस, लोकेटेड इन द पेल्विक कैविटी में ये होता है। देखिए, एब्डोमिनल कैविटी जो होता है हमारा, जस्ट नाभि के नीचे वाला भाग जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं, एम्बिलिकस के नीचे वाला जो भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं पेल्विक कैविटी। इसी पेल्विक कैविटी में ये गोनेड्स होता है ना। एक बात और आप ध्यान दीजिए, ये जो होता है पेल्विक कैविटी में कहां होता है, ऑन बोथ साइड ऑफ यूटेरस, ऑन बोथ साइड ऑफ यूटेरस। यूटेरस के दोनों तरफ ये होते हैं ना। इनका नंबर कितना होता है, 2 इन नंबर। इनका नंबर कितना होता है, दे आर 2 इन नंबर। ये क्या करवाएंगे, यस, फॉर्मेशन ऑफ ओवम एज वेल एज ये हार्मोन का भी सिक्रीशन करवाते हैं। यस, ये हार्मोन का भी सिक्रीशन करवाते हैं। ये क्या करवाते हैं, हार्मोन का भी सिक्रीशन करवाते हैं। नाउ अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ये कौन कौन से हार्मोन का सिक्रीशन करवाते हैं। तो उसके लिए हमने आपके लिए कोड बना रखा है, यस, जिसको हम लोग बोलते हैं राइप। ट्रिक है हमारा याद करने का, राइप ओवरी, पका हुआ ओवरी, ये हमारा ट्रिक है। आर से स्टूडेंट्स होता है रिलैक्सिन, आई से होता है इनहिबिन, पी से होगा प्रोजेस्टेरॉन, एंड ई से होता है आपका एस्ट्रोजन। ओ से या ई से आपका एस्ट्रोजन हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है फंक्शन ऑफ ओवरी दो हो गया क्या, गैमेट का फॉर्मेशन एज वेल एज क्या, हार्मोन का सिंथेसिस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो पार्ट में बांटा, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी को हम लोग क्या बोलते हैं, गोनाड ऑफ फीमेल, जिसको हम लोग ओवरी बोलते हैं। 2 इन नंबर होता है, ऑन बोथ साइड यूट्रस पे होगा और पेल्विक कैविटी में लोकेटेड होगा। इसका फंक्शन क्या होगा, ओवम का फॉर्मेशन एज वेल एज हार्मोन का सिक्रीशन, फिर आपका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो है वो अब हम बात करते हैं। नाउ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन फीमेल्स का, ओके। अब देखें, एक्चुअली इसका हम लोग डायग्राम बनाते हैं। इसमें क्या क्या आता है, देखें, इस तरह से एक इन्वर्टेड पीयर शेप्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है। यस, इन्वर्टेड पीयर शेप्ड स्ट्रक्चर, और उसका दोनों तरफ इस तरह से हाथ लगा हुआ होता है। यस,
एक एक करके डिस्कस करेंगे। आपको पता है दोनों साइड ओवरी अटैच होता है, दोनों साइड ओवरी अटैच होता है। नाउ ये जो है इस तरह से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स व्हाट, फैलोपियन ट्यूब। ओके, पहले नामकरण दे देते हैं, फिर उसके बाद सबका एक एक करके डिस्कशन करेंगे। ये क्या है आपका फैलोपियन ट्यूब, ये क्या आपका फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब दोनों साइड्स में है, ये आपका ओवरी है। नाउ ये जो है स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर आपका है ये यूटेरस, सबका हम डिस्कशन डिटेल में करेंगे। ये पार्ट है आपका सर्विक्स, और सर्विक्स से बाहर इस तरह से अटैच होता है वेजाइना। ठीक है, वेजाइना। नाउ अब ये जो है पूरा आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। तो ये जो है आपका गोनेड हो गया, और ये फैलोपियन ट्यूब हो गया, ये आपका यूट्रस हो गया, ये सर्विक्स हो गया, वेजाइना हो गया। अब आगे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अभी इसमें बच गया है ये अंदर में, जो बाहर में जो है एक्सटर्नल जेनिटलिया, वो मैंने आपको नहीं बताया, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। ओके, चलिए अब एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। यस, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब देखें, फैलोपियन ट्यूब जो होता है यस उसमें 2 इन नंबर होता है, आपने देख ही लिया, दोनों दो साइड होता है, 2 इन नंबर होता है। इसका लेंथ आपसे पूछा जा सकता है, 10 से 12 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है, 10 से 12 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है ना। इसके पार्ट्स को जरा देखिए ध्यान से, इस तरह से आपने देखा, और ये आपका था यूट्रस। ध्यान में आ रहा है कुछ? तो देखें स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रक्चर है जो फनल जैसा है, इसको हम लोग बोलते हैं इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम में देखिए क्या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका शेप कैसा शेप होता है? यस भाई साहब बोलिए मेरे साथ, फनल जैसा हो रहा है ना, फनल शेप। अब देखिए इस फनल शेप में ये देखिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, यस, जिसको हम लोग बोलते हैं फिम्ब्री। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है फिम्ब्री क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अटैच टू द इनफंडिबुलम। यस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन attached to finger-like projection attached to infundibulum. Attached to infundibulum, finger-like projection attached to infundibulum, उसको हम लोग बोलते हैं फिम्ब्री। Now इस फिम्ब्री के पास बहुत सारा पोर्स होता है, इस फिम्ब्री के पास बहुत सारा पोर्स होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स क्या? ऑस्टिया। इसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टिया। ठीक है, अब नाउ देखें, ये देखें आपका है क्या? ओवरी। नाउ ये इतना पार्ट हुआ। नाउ जैसे ही आप इनफंडिबुलम से बाहर निकलेंगे, देखेंगे यहां पे एक फूला हुआ पोर्शन, वाइड पोर्शन रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्पुला। एम्पुला फैलोपियन ट्यूब। अब क्वेश्चन कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एम्पुला का क्या फंक्शन है? एम्पुला इज साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। एम्पुला क्या है भाई साहब? साइट ऑफ
एम्पुला इज साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। एम्पुला क्या है? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है। एम्पुला क्या है भाई साहब? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। नाउ एक चीज आप और देखिए, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, एक चीज आप और देखिए यहां पे। उसके बाद अगेन नैरोइंग आ गया है, फिर से नैरो पोर्शन आ गया है। इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं इस्थमस। नाउ देखें, ओवम जो है एक्चुअली कहां बनता है? ओवरी के अंदर। ओवम जो है ओवरी के अंदर बनता है। ओवम ओवरी के अंदर बनने के बाद यहां से एक्चुअली ये रिलीज होता है। ओवम यहां से रिलीज होगा, यस, ड्यूरिंग ओव्यूलेशन ये ओवम रिलीज हो गया। नाउ अब ये देखें, जो इनफंडिबुलम है वो सक्शन फोर्स क्रिएट करेगा। इंक ड्रॉपर आपने देखा है ना, इंक ड्रॉपर एकदम निगेटिव फोर्स, सक्शन फोर्स जनरेट करेगा। जब ये सक्शन फोर्स जनरेट करेगा तो ये आ जाएगा इनफंडिबुलम में, आ गया इनफंडिबुलम में। अब इनफंडिबुलम में देखिए क्या होता है, इसके पास यहां पे पूरे फैलोपियन ट्यूब में बहुत सारा सीलिया होता है, बहुत सारा सीलिया होता है। नाउ सीलिया क्या करता है? बीटिंग मूवमेंट, यस, ये बीट कर करके इसको आगे तक की तरफ ले जाएगा। इतना ही नहीं, ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन इस तरह का मूवमेंट भी करवाता है। दैट मीन्स इट विल कॉज पेरिस्टालसिस। इट विल कॉज व्हाट? पेरिस्टालसिस। समझ में आ रहा है भैया? जब ये पेरिस्टालसिस करवाएगा तो ये चल जाएगा एम्पुला में, यस। अब ये एम्पुला में वेट करेगा, यस, एम्पुला में वेट करेगा किसका? स्पर्म का। अब ये स्पर्म जो है वेजाइना में आने के बाद ये तैरते कहां आ जाएगा? यूट्रस में। यूट्रस से ये तैरते कहां आ जाएगा? यस, फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब से आ जाएगा ये कहां? एम्पुला में। अब नाउ एम्पुला में दोनों का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन के बाद ये बना देते हैं क्या? जाइगोट। नाउ अब ये जाइगोट क्या करेगा? ये यहां से ट्रेवल करते, लेकिन ड्यूरिंग द ट्रेवल ये बना लेता है, बड़ा सा स्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? ब्लास्टोसिस्ट। नाउ अब ये ब्लास्टोसिस्ट जो है ट्रेवल करते में आ जाएगा, यूट्रस में आ जाएगा, यहां पे जाके ये अटैच हो जाएगा, यहां पे अटैच होने के बाद इसका फर्दर डेवलपमेंट होगा, ठीक है, वहां पे जाके उसका फर्दर डेवलपमेंट होता है। तो इस तरह से फैलोपियन ट्यूब समझ में आया आपको? तो आपको फैलोपियन ट्यूब के बारे में मैंने क्या बताया, अभी तक मैंने क्या बताया वो सारा आपको मैं रिपीट करवा देता हूं। चलिए फिर से पढ़ लीजिए। यस, हम पढ़ रहे थे क्या? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आपने देखा क्या क्या पार्ट है? यस, फैलोपियन ट्यूब है, यूट्रस है, सर्विक्स है, वेजाइना है, एक्सटर्नल जेनिटलिया बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। फिर आपने देखा गोनाड। उसके बाद हम फैलोपियन ट्यूब में आ गए। फैलोपियन ट्यूब में आपने क्या देखा? 2 इन नंबर होता है, 10 से 12 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है। यस, ऑन बोथ साइड ऑफ यूट्रस प्रेजेंट रहता है। इसका पार्ट देखें आपने, इनफंडिबुलम देखा, इनफंडिबुलम में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसको हम लोग फिम्ब्री बोलते हैं। फिम्ब्री जो होता है सक्शन फोर्स क्रिएट करता है। जस्ट इसके आगे आप जैसे ही बढ़ते हो तो वहां पे आपको एम्पुला मिलता है। एम्पुला जो होता है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है। एम्पुला क्या होता है? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। उसके आगे जो होता है आपको मिलता है इस्थमस। ओके, नाउ इनफंडिबुलम सक्सेस फोर्स जनरेट कर ले, ओवम को सक कर लेता है और यहाँ पे सीलिया होता है, पेरिस्टालसिस के थ्रू ये एम्पुला में आता है। एम्पुला में वेट करता है किसका? राजा का, स्पर्म का। स्पर्म आते ही फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट बन के फिर धीरे धीरे एम्ब्रायो बनता है, ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ये ब्लास्टोसिस्ट पहुंच जाता है कहाँ? यूट्रस के अंदर। वहां जाके इसका इम्प्लांटेशन हो जाता है, फिर आपका एम्ब्रायो का फॉर्मेशन धीरे धीरे होता है, फिर गेस्टेशनल डेवलपमेंट होता है। नाउ चलिए अब आते हैं यूट्रस का, थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले यूट्रस जो है उसका शेप। यूट्रस का जो शेप है अगर उसकी हम बात करें, यूट्रस जो शेप है उसकी हम बात करें, इसका शेप है इन्वर्टेड पियर शेप्ड।
इन्वर्टेड, उल्टे नाशपाती के जैसा इसका शेप है, इन्वर्टेड पियर शेप्ड। ओके, नाउ अब ये देखें, इस तरह से स्ट्रक्चर है इसका। नाउ ये देखिए, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ऊपर वाला पोर्शन है, ये ऊपर वाला पोर्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट फंडस। फंडस, ओके। ये जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी, ठीक है। फिर नीचे आ जाता है आपका सर्वाइकल कैनाल, और उसके नीचे आ जाता है वेजाइना। उसके नीचे आपका जाता है वेनाइजा। ये फंडस है। पहली बात, ये जो यूट्रस है इसमें 3 लेयर होता है टोटल। यूट्रस जो होता है वो टोटली ट्रिपल लेयर्ड होता है। यस, सबसे अंदर वाला जो लेयर है, सबसे अंदर वाला लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम, जो सबसे अंदर वाला लेयर है उसको इंडोमेट्रियम बोलते हैं। उसके बीच वाले को बोलते हैं, एम से बीच वाला मिक्स, मायोमेट्रियम। और जो एकदम पेरीफेरी में है, जो पेरीफेरी में है उसको हम लोग बोलते हैं पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम। तो 3 लेयर हो गया, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, ये तीनों लेयर है। नाउ 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 ये जो इंडोमेट्रियम है, ये जो इंडोमेट्रियम है, हर महीने ये सेड ऑफ हो जाता है, सेड ऑफ हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो इंडोमेट्रियम का खास पॉइंट याद रखना है आपको, जो क्वेश्चन वाला है, सेड ऑफ एवरी मंथ, सेड ऑफ एवरी मंथ ड्यूरिंग menstruation. It's said of every month during menstruation. जब जब menstruation होता है तब तब ये सेड ऑफ हो जाता है, गिर जाता है, फिर हर महीने ये फिर से मैन्युफैक्चर होता है, फिर से बनता है, ठीक है। तो ये खास बात हो गया किसके बाद, इंडोमेट्रियम का। मायोमेट्रियम जो है मस्कुलर लेयर है, मिडिल लेयर है, ये जरूर डिलीवरी ऑफ द बेबी, बर्थ ऑफ द बेबी मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। पेरीमेट्रियम जो है बाहरी लेयर है ना। ये यूट्रस जो है सपोर्टेड इन द पेल्विक कैविटी, अपने पोजीशन में रहता है ड्यू टू लिगामेंट्स, सपोर्टेड बाय और केप्ट इन पोजीशन बाय, सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स। बहुत सारे लिगामेंट्स होते हैं जो कि इसको सपोर्ट करते हैं, जो कि इसको सपोर्ट करते हैं। यूट्रस को सपोर्ट करने वाले बहुत सारे लिगामेंट्स हैं जो कि इसको सपोर्ट करते हैं। ओके, नाउ अब देखें, अब एक का बात करते हैं। ये जो फंडस है यहाँ पे ही एक्चुअली बच्चे का पालन पोषण होता है। इम्प्लांटेशन जिसको बोलते हैं, अटैचमेंट ऑफ द एम्ब्रायो इज नोन एज इम्प्लांटेशन एंड टेक्स प्लेस इन द फंडस। ये क्या है, साइट ऑफ बोलिए, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। समझ में आया? सर बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहा है भाई, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, इसमें कॉम्प्लेक्स क्या है, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन है, ठीक है। चलें, फिर आपने देखा सेड ऑफ हो रहा है। नाउ उसके नीचे पार्ट वाला जो है थोड़ा सा नैरो हो गया है, इसको हम लोग बोलते हैं सर्विक्स। और ये कैनाल लाइक स्ट्रक्चर बना देता है जिसको हम लोग बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल। ये सर्वाइकल कैनाल का एक अंदर की तरफ ओपनिंग होता है, एक बाहर की तरफ ओपनिंग होता है। अंदर वाले ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं इंटरनल ओस।
अंदर वाले को हम लोग बोलते हैं इंटरनल ओस, और बाहर वाले को ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल ओस, एक्सटर्नल ओस। एंड फिर आ गया आपका वेजाइना। जैसे मेल में था क्या, पेनिस मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, उसी तरह फीमेल में होता है फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, दैट इज कॉल्ड एज वेजाइना। फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, ठीक है। इसका काम क्या होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बर्थ कैनाल। इसको हम लोग बर्थ कैनाल भी बोलते हैं, बिकॉज इट डिलीवर्स द बेबी, ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, बर्थ कैनाल, बिकॉज इट डिलीवर्स द बेबी। एज वेल एज इसका एक और काम है, रिसीव्स सीमेन, मेल गैमेट को रिसीव करता है, रिसीव्स सीमेन कब, ड्यूरिंग द कॉपुलेशन, ड्यूरिंग द इंटरकोर्स जो होता है ये रिसीव करता है क्या, सीमेन। तो इस तरह से आपका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो एनसीईआरटी में जितना दिया हुआ है मैंने आपको पढ़ा दिया। यस, यूट्रस का शेप कैसा होगा, इन्वर्टेड पियर शेप्ड होता है, इसका दो पार्ट है, फंडस है, बॉडी है, इसमें कितना लेयर होता है, 3 लेयर होता है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। एंडोमेट्रियम शेड ऑफ हो जाता है हर मंथ ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है, पेरीमेट्रियम चारों तरफ ये अपने पोजीशन पे रखा जाता है बाय मींस ऑफ द वेरियस लिगामेंट्स, ठीक है। सर्वाइकल कैनाल जो होता है सर्विक्स का बना होता है, सर्विक्स दो ओपनिंग होता है सर्वाइकल कैनाल का, एक अंदर की तरफ इंटरनल ओस, बाहर की तरफ एक्सटर्नल ओस। फिर आपका बर्थ कैनाल है जिसको हम लोग वेजाइना भी बोलते हैं, इसको फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन भी बोलते हैं। इट रिसीव्स द सीमेन फ्रॉम द मेल ड्यूरिंग द सेक्स और इंटरकोर्स। चलें, अब आगे जो हमारा है वो पढ़ा देना है मुझे आपको एक्सटर्नल जेनिटेलिया। यस, आगे हमें पढ़ाना है आपको एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ओके, चलिए इसको भी खत्म कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ फीमेल वल्वा जिसको हम लोग बोलते हैं, सबसे पहली बात प्यूबिस के जस्ट ऊपर, ठीक है, पहले बना देते हैं, ये आपका एक एनल ओपनिंग, ये यस वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है। नाउ यहाँ पे कुछ एरिया जो होता है फैटी होता है, उभरा हुआ रहता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यस पैड ऑफ फैट जमा होता है, और यहाँ पे हेयर्स होता है, इस स्ट्रक्चर को स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं मोन्स प्यूबिस। जस्ट वेजाइना के ऊपर कुछ एरिया जो होता है वो फूल जाता है, बिकॉज वहां पे पैड ऑफ फैट जमा हो जाता है, और यहाँ पे हेयर्स वगैरह भी होता है। ये क्या है एक्चुअली, डिपोजिशन ऑफ फैट, और इसको हम लोग बोलते हैं मोन्स प्यूबिस। क्या बोलेंगे इसको, मोन्स प्यूबिस। नाउ अब देखें, मोन्स प्यूबिस के जस्ट नीचे यहां पे चारों तरफ स्किन का लेयर रहता है, ठीक है, चारों तरफ स्किन का लेयर रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लैबिया मेजोरा। लैबिया मेजोरा इक्विवेलेंट है किसके, होमोलोगस ऑर्गन है, ठीक है, होमोलोगस ऑर्गन है। नाउ ये किसके होमोलोगस है, स्क्रोटम के। जिस तरह से मेल में लैबिया स्क्रोटम होता है, उसी तरह फीमेल में क्या होता है, लैबिया मेजोरा। नाउ अब लैबिया मेजोरा जो है उसके अंदर जब मेजोरा है तो माइनोरा भी होगा, जस्ट उसके अंदर एक और पर्दा जैसा कवरिंग रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं लैबिया माइनोरा।
अंदर में क्या होगा, लैबिया माइनोरा। लैबिया माइनोरा, ये लैबिया माइनोरा जो है ऊपर जाके मिल जाता है और यहां पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना देता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस के जस्ट नीचे ओपनिंग होता है यूरेथ्रा का। ये आपका है यूरेथ्रल ओपनिंग, समझ में आया? नाउ अब देखिए जो लैबिया मेजोरा है जिसको हम लोग स्क्रोटम बोलते हैं, वो बाहर कवरिंग बनाए हुए है, ठीक है। अब उसके अंदर जैसे आप हटाओगे एक और कवरिंग लेयर बनेगा जिसको हम लोग बोलते हैं लैबिया माइनोरा। लैबिया मेजोरा जो है एक्चुअली स्किन का एक्सटेंशन है, इसके लिए इस पे हेयर्स पाए जाते हैं, लेकिन लैबिया माइनोरा पे हेयर्स नहीं पाए जाते। लैबिया माइनोरा पे हेयर्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। फिर अंदर में चारों तरफ इस तरह से और एक गार्डिंग होता है। इस कैविटी को, ल्यूमन को नैरो कर दिया जाता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं हाइमेन। हाइमेन जिसको बोला जाता है साइन ऑफ वर्जिनिटी। साइन ऑफ वर्जिनिटी। नाउ ये हाइमेन जो है ब्रेक होता है ड्यूरिंग द फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स। ये ब्रेक होता है, लेकिन ये और भी बहुत सारी चीजों में ब्रेक होता है। फॉर एग्जांपल हैवी एक्सरसाइज, एथलीट्स में, फिर साइकिलिंग वगैरह से ये नॉर्मली भी ब्रेक होता है। दैट मीन्स इट्स नॉट अ श्योर साइन ऑफ वर्जिनिटी, इज अ फॉल्स साइन ऑफ वर्जिनिटी। साइन ऑफ वर्जिनिटी है ये हाइमेन है, जो कि फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स से ये ब्रेक होता है, स्पेस को ये नैरो कर देता है। तो आपने देखा लैबिया माइनोरा है अंदर में। फिर देखा आपने क्लिटोरिस जो है हाईली सेंसिबल होता है, हाईली सेंसिटिव, और इसको हम लोग फीमेल पेनिस भी बोलते हैं। फीमेल पेनिस बिकॉज होमोलोगस टू ये पेनिस है।